हेलो गाइस, तो आज हम बेहद ही खूबसूरत ट्रैक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है दयारा बुग्याल। यह ट्रैक इजी टू मॉडरेट की श्रेणी में आता है। दयारा बुग्याल उत्तरकाशी जिले के रैथल गांव से शुरू होता है जो समुद्र तल से लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पे है। दयारा बुग्याल जाने के दो रास्ते हैं, एक जो रैथल से शुरू होता है और दूसरा जो बरसू से शुरू होता है। बरसू के कंपेरिजन में रैथल का रास्ता ज्यादा स्टीप है। हम लोग रैथल वाले रास्ते से गए थे, इसलिए इस वीडियो में हम आपसे रैथल वाले रास्ते के बारे में बात करेंगे। गंगोत्री हिमालयन की पीक्स आपको रैथल गाँव के किसी भी होम स्टे से आसानी से दिख सकती है। हम लोगों ने यहाँ पे जो सा होम स्टे बुक किया था उसका नाम स्काई होम स्टे था। यहाँ का रेंट, एकोमोडेशन, डिनर मैं आपको दूसरी वीडियो में शेयर करूँगा। यह ट्रैक आप किसी भी कंपनी के थ्रू करोगे तो आपको 3 नाइट 4 डेज के पैकेज के जरिए मिलेगा, जिसमें आपको पहले दिन ऋषिकेश या देहरादून से पिकअप करके आपको रात होते होते आपको रैथल तक लाया जाएगा। फिर आपको अगली सुबह आप जिस भी ट्रैक कंपनी के थ्रू आए हो वो आपको फॉरेस्ट परमिट प्रोवाइड कराएगी। उसी के बाद आप यह ट्रैक कर सकते हो। हमने दयारा बुग्याल का ट्रैक एक ही दिन में सबमिट कर लिया था और वो कैसे किया था मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा फुल डिटेल। ट्रैक का पहला पड़ाव आपको गुई कैंप साइट में मिलेगा जो लगभग रैथल से 3.5 किलोमीटर ऊपर है और यह 11,000 फीट ऊपर है। गुई कैंप साइट एक बेहद ही खूबसूरत कैंप साइट है जो घने जंगलों से होकर खुले घास के मैदानों में होकर गुजरती है। गुई से दयारा बुग्याल और 4 किलोमीटर आगे है। वहाँ आप कैंप नहीं लगा सकते क्योंकि बुग्याल में टेंट और कैंपिंग करना अलाउड नहीं है। गुई में आपको पानी, मैगी, चाय जैसी व्यवस्था मिल जाएगी, लेकिन वह बहुत ही लिमिटेड है। गुई से आपको गंगोत्री हिमालय की तमाम पीक जैसे कि माउंट श्रीकंठ, गंगोत्री 1, 2, 3, द्रौपदी का डंडा, भेतियारा का डंडा जैसी बहुत ही अच्छे से दिखाई देती है। यहाँ आपको एक फ्रोजन लेक भी मिलेगी जो लगभग सर्दियों में जमी ही रहती है। तो गाइस हम आ चुके हैं गुई कैंप साइट और आप देख सकते हो ये ट्रैकर्स ऑफ इंडिया के ये वाले जिनका कोलैब द सर्चिंग सोल से भी रहता है ज़्यादातर। तो फिलहाल तो ये द सर्चिंग सोल है, ये गुई कैंप साइट है। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर और ऊपर दयारा बुग्याल है और हमें यहाँ आने में लगभग 2 घंटे लगे हैं। वैसे ये ट्रैक रैथल से गुई का 1.5 घंटा का है, लेकिन दोस्तों की वजह से उनके साथ चलना पड़ता है तो जिस कारण हमें 2 से 2.5 घंटे लग गए बीच में वीडियोग्राफी करने में भी। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैंटीन वगैरह सब होता है, खाना पीना जिसको है बेसिक जो भी है सब मिल जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना, सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता। यहाँ पे लिमिटेड ही कैंटीन थी और उनमें सामान भी लिमिटेड ही था खाने पीने का, इसलिए हमें सिर्फ चाय और मैगी से काम चलाना पड़ा। वो भी 70 रुपए की मैगी और 30 रुपए की चाय, वो भी बड़ी मुश्किल से मिली। यहाँ जिस दिन हम गए थे उस दिन सिर्फ 2 ही कैंटीन थी और दोनों की दोनों बंद पड़ी हुई थी। हमने जरूरी सामान जैसे पानी की बोतल, बिस्किट वगैरह लिया और यहाँ से चल दी। इसी ट्रैक कहा जाता है पर इजी है, बहुत ठंडा हो गया है। अच्छा, कहाँ है तू फिलहाल? मैं गुई में हूँ और यहाँ खाने का इंतजार कर रही हूँ जो बहुत मुश्किल से प्राप्त हुआ है। खाना भी नहीं मिल पा रहा। सर्वाइवल टफ है, खाना नहीं मिल रहा है। मुझे मज़ा आ रहा, फिर मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है भाई। वो खतरनाक तरीके से एंजॉय कर रहा हूँ मैं। अभी 5 किलोमीटर और अभी और कितना दूर जाना तुझे? 5 किलोमीटर और जाना है पर हम जाके दिखाई नहीं। ठीक। तो गाइस हम निकल चुके हैं गुई से। गुई से अब लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक है और अब थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा ये ट्रैक। ऊपर तो समिट नहीं होता, उससे पहले हमें हमारा स्टे है और पानी की और खाने की व्यवस्था थोड़ी ऐसी ही है। तो आओ तो अपना खाने पीने का सामान लेके आए। यहाँ पे सिर्फ मैगी है और बस यही है, बिस्किट वगैरह। बाकी यहाँ पे कंपनी वाले हैं या कि द सर्चिंग सोल हो गई, उनके किचन है वो नहीं खिलाते, वो उनका खुद का है तो उनका बजट उसी हिसाब से आता है तो वो मना करते हैं। हमको ये परेशानी हुई थी तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अपना जरूरी सामान खाने पीने का जैसे पानी की बोतल, बिस्किट वगैरह लेके हम कैंप साइट से लगभग 2:30 बजे चल दिए। चलते चलते पहाड़ों के नज़ारे और अच्छे होने लगे। घने जंगल फिर से शुरू हो गए। यह जंगल गंगोत्री वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है और इसमें भालू और स्नो लेपर्ड जैसे जंगली जानवर भी रहते हैं। आमतौर पर गुई के पास कोई भी टेंट नहीं होते, पर लोकल लोग जो चरवाहे होते हैं उनके ऊपर झोपड़ी होते हैं जिन्हें वे लोकल लैंग्वेज में छानी बोलते हैं, जिसका प्राइस 800 से 1000 रुपये होते हैं। खाने के साथ आप लोग खुद का गाइड भी कर सकते हैं रैथल से, जिसका ग्रुप प्राइस 5 से 6 बंदों का 1000 रुपये होता है और हमें गाइड की आवश्यकता नहीं पड़ी। नीचे रैथल से ही हमारे साथ भोटिया ब्रीड के डॉग चल रहे थे जो हमारे साथ साथ ऊपर समिट तक ही चले। उनके साथ होने से जंगली जानवरों का जो डर था वो बिल्कुल खत्म हो गया और उनके साथ चलने से रास्ते का भी पता नहीं लगा। हमें शाम होने से पहले ऊपर समिट पे पहुंचना था क्योंकि रात होते होते जो दिन में राफ्ट बर्फ होती है वो जम जाती है और वो ब्लैक आइस बन जाती है। फिर उस पर फिसलने का डर रहता है और हमारे लिए इमरजेंसी सिचुएशन बन सकती है।
और अगर किसी को सनसेट देखना हो तो उसको 5:30 बजे से पहले ऊपर समिट पे पहुंचना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद फिर सनसेट नहीं होता। इस ट्रैक को करने के लिए आपको जरूरी सामान जैसे कि जूते, स्पाइक्स और माइनस टेम्परेचर वाली जैकेट आपको सब के सब 500 से 1000 रुपये पर डे के हिसाब से आपको रैथल से ही मिल जाती है। तो गाइस ये है ब्लैक आइस, और इस पर चलना बहुत टफ होता है। आमतौर पर लड़के जिनको नहीं पता होता वो इस पर चलते और फिसलते हैं। ये बिल्कुल एकदम हार्ड होती है, इस पर पैर रखोगे तो फिसलोगे और रुकोगे भी नहीं। इसलिए हमेशा चलने के लिए इस टाइप की स्नो होती है जो बहुत ईजी, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और हम इस रास्ते को ना छोड़ के इस वाले रास्ते से चलेंगे, यहाँ पे ये ब्लैक आइस नहीं है, ताकि हम फिसले ना। तो गाइस हम दायरा बुग्याल के ओर बढ़ रहे हैं और गुई से लगभग 1 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। ये ट्रैक बिल्कुल सुनसान है, मतलब कि इस पर ज़्यादा भीड़ नहीं है, इजी ट्रैक है। अब थोड़ा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, मतलब कि उसको मॉडरेट ही बोलेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत जो यहाँ पे हमें नज़र आई है वो पानी की है। पानी की बोतल गुई में है, वो भी 70 रुपये की बोतल है। तो पानी तो आप अपना कैरी करें और कम से कम इस्तेमाल करें, जब ज़रूरत हो तभी पिए। अब यहाँ से हम लगभग 3-3.5 किलोमीटर का ट्रैक और है। तो गाइस हमको अब फाइनली बर्फ़ दिखनी शुरू हो गई है। ये ज़्यादा हार्ड नहीं हुई है, मतलब कि ठीक है। अभी ऊपर और भी मिलेगी। अभी हम लगभग टॉप से 1 किलोमीटर नीचे हैं और मज़ा आ रहा है। अभी लोग भी दिखने शुरू हो गए। पहले तो अकेले चल रहे थे तो थोड़ा ये लग रहा था कि कोई है नहीं, अब साथ में लोग दिख रहे तो थोड़ा आसान लग रहा है। अगली वीडियो में आपको बताया गया कि कैसे पूरी रात दायरा बुग्याल में हम लोगों ने जाकर दहशत में बिताई, जिसकी वजह से हमारे प्लान जो एस्ट्रो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के थे वो सब हमें बंद करने पड़े। तब तक के लिए सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड।